जबलपुर के गोला बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत शादीशुदा महिला के प्रेम ने प्रेमी को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। जब महिला के पति को अपनी पत्नी के प्रेम के बारे में भनक पड़ी, उसने मृतक को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु इश्क का बुखार सर चढ़ चुका था और पत्नी के प्रेमी ने नहीं समझने पर पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मौत की नींद सुला दिया। पत्नी के प्रेमी के नहीं समझने पर पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रेमी को मौत की नींद सुला दिया। इसमें शामिल 17 वर्षीय किशोर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस द्वारा कर लिया गया है। घटनाक्रम इस प्रकार है। दिनांक 20/11/2020 को मृतक ऋतिक अपने साथी आकाश, अतुल और सुमित के साथ सेंट्रल जेल गया था। सेंट्रल जेल से उनका साथी एक सौरभ है, वो छूटने वाला था। उसको ये लेकर घर आने वाले थे। ये चारों साथी सेंट्रल जेल गए। सौरभ को लेकर बिलहरी आए। बिलहरी में उसको छोड़कर, सौरभ को छोड़कर सभी उसके तीनों साथी अपने अपने घर चले गए, किंतु ऋतिक सैलानी अपने घर नहीं पहुंचा। 21 तारीख, जब 20 तारीख को ऋतिक अपने घर नहीं पहुंचा, तो 21 तारीख को ऋतिक की मां रविता सैलानी ने थाना गोला बाजार में उसके गुमशुदा की सूचना दी और गुम इंसान पंजीबद्ध किया गया। गुम इंसान की तलाश थाने के द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान 25 तारीख को जो गुमशुदा ऋतिक था, उसकी डेड बॉडी बारहा नहर में गौर क्षेत्र में उतराती हुई देखी गई। सूचना मिलने पर गौर चौकी की पुलिस वहां पर गई, डेड बॉडी को निकलवाया। इसके बाद गौर क्षेत्र में गोला बाजार की पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। मृतक के परिजनों को वहां पर बुलाया गया, उसको आइडेंटिफाई भी कराया गया, जिसमें उन्होंने ऋतिक का शव होना आइडेंटिफाई किया। इस पर गौर में मर्ग पंजीकरण किया गया। मर्ग पंजीकरण के पश्चात वह मर्ग डायरी थाना गोला बाजार क्षेत्र में भेज दी गई थी। जो डेड बॉडी मिली थी, उसके शरीर में धारदार हथियार के काफ़ी निशान थे और इस कारण से प्रथम दृष्टया यह लग रहा था कि इसकी हत्या करके इसको नहर में पानी में फेंका गया है। घटनास्थल का निरीक्षण और कथनों के आधार पर थाना गोला बाजार में अपराध पंजीकरण किया गया, हत्या का अपराध पंजीकरण किया गया। इसमें अपराध पंजीकरण के पश्चात सरगर्मी से इसकी तलाश की गई। इस दौरान ये जानकारी मिली कि मृतक के एक बिलहरी में एक सोनू नाम का उसका एक पड़ोसी है, उसकी पत्नी से उसके अवैध संबंध थे। इस जानकारी के और इस कारण से उनमें विवाद भी हुआ था और सोनू मृतक से रंजिश रखता था। इस सूचना के आधार पर सोनू को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिस पर सोनू ने ये बताया कि घटना दिनांक को अर्थात 20 तारीख को ही शाम को, जब मृतक बिलहरी में था और हनुमान मंदिर के पास ताश पत्ती खेल रहा था कुछ लोगों के साथ में, उस दौरान वो अपने साथी जिसमें सुमित और उसका छोटा भाई सचिन और शिवम, इन लोगों के साथ में वह गया और ऋतिक को धारदार हथियार चाकू से लगातार इन लोगों ने उस पर वार किए, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के पश्चात उसको बारहा नहर जो गौर क्षेत्र में उधर ले जाया गया, वहाँ पर फेंक कर ये लोग आ गए थे।
इस पर जो अपराध पंजीकरण हुआ थाना गोरा बाजार क्षेत्र में, उसके तहत अभी फिलहाल 3 आरोपी, एक तो सोनू, सुमित और सोनू का छोटा भाई, इन जो 17 वर्षीय है, इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे घटना में प्रयुक्त चाकू, 3 चाकू भी जब्त किया गया है और गमछा जब्त किया गया है। इनसे गमछा जो ये उसमें ब्लड लगे हुए हैं, जिसमें एक मृतक का भी गमछा है, जब्त किया गया है और इन्हें अब हम उसके लिए पुलिस रिमांड ले रहे हैं, इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस तरह इस एक अंधे कत्ल के घटनाक्रम का पर्दाफाश जबलपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें विशेष रूप से थाना प्रभारी गोरा बाजार और सहदेव साहू, प्रधान रक्षक सुनील कुमार और उनका पूरा स्टाफ और क्राइम ब्रांच के एएसआई राजेश शुक्ला और उनके साथी, इन सभी लोगों ने नगर पुलिस अधीक्षक भावना मरावी के निर्देशन में काफ़ी सघनता से कार्रवाई करते हुए, पता तलाश करते हुए इस अंधे कत्ल के केस को पर्दाफाश किया है। इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह? हाँ, इसमें आपराधिक रिकॉर्ड है, इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड है और जो मृतक है उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड था। कल वाले ब्रीफ, आपराधिक रिकॉर्ड है। कल वाले ब्रीफ है अपहरण वाले। सर अपहरण वाले संजीवनी नगर में ये बच्ची वाले ना 15 साल का अपहरण कहाँ हुआ? नहीं, प्रयास जो किया गया था ना उसको लेकर अपहरण नहीं हुआ, उसमें दुष्कर्म का मामला। कैनन न्यूज के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।